नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तुषार मंडल और आप देख रहे हैं लोक वार्ता। आज हम बात करेंगे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। 34 साल बाद यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल ही गई। कुल 2 लाख सुझाव आए थे नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। क्या आपने अभी तक नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नई शिक्षा नीति स्कूल से कॉलेज स्तर तक में कई बदलाव लेकर आई है। हायर एजुकेशन में सिंगल रेगुलेटर रहेगा, लॉ और मेडिकल को छोड़कर। ई पाठ्यक्रम 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। इस नई शिक्षा नीति को 1986 में ड्राफ्ट किया गया था और 1992 में इसको अपडेट किया गया। विकलांग बच्चों के लिए बैरियर फ्री एजुकेशन। नई शिक्षा नीति के तहत विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को बैरियर फ्री बनाया जाएगा। बैरियर फ्री शिक्षा का मतलब है कि विकलांग बच्चों तक बिना किसी बाधा के शिक्षा पहुंच सकेगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। पहले देश के स्कूलों में 10+2 का फॉर्मेट चलता था, लेकिन अब इस फॉर्मेट को ख़त्म करते हुए 5+3+3+4 के फॉर्मेट का नया प्रावधान किया गया है। 5+3+3+4 इस नए फॉर्मेट को समझना सभी के लिए अति आवश्यक है। अगर इसको आसान भाषा में समझेंगे तो अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 व 14 से 18 उम्र के बच्चों में विभाजित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग के साथ 12वीं तक स्कूली शिक्षा होगी। इसमें प्राइमरी से दूसरी तक एक हिस्सा होगा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा होगा व चौथा व आखिरी हिस्सा 9वीं से 12वीं तक होगा। हर विषय में पाठ्यचर्चा की सामग्री को अनिवार्यता से कम किया जाएगा व इसके स्थान पर इंक्वायरी आधारित, डिस्कवरी आधारित, चर्चा आधारित व विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में नंबरों का महत्व कम होने वाला है, जबकि कॉन्सेप्ट व प्रैक्टिकल के आधार पर मार्किंग की जाएगी। अब छात्र स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। एक मुख्य परीक्षा होगी और दूसरी सुधार के लिए होगी। छात्र अपने नंबरों के सुधार के लिए दूसरी बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। छात्र अब उन विषयों का चुनाव खुद करेंगे जिसके लिए वो बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं। अब सभी कॉलेजों में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं ऑप्शनल हो या जरूरी नहीं। नई शिक्षा नीति में खास बात यह है कि इसमें मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का एक अच्छा अवसर दिया गया है। पहले की व्यवस्था में अगर किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छूट जाती थी तो इसका कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री व एग्जिट की व्यवस्था होने के बाद अब इस समस्या का भी हल निकल गया है। इस नई व्यवस्था में छात्र के हितों को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें कि 1 साल बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा व तीसरे व चौथे साल के बाद डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। पहले की व्यवस्था में डॉक्टरेट करने के लिए MPhil करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब MPhil प्रोग्राम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर लेने वाले छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो छात्र शोध क्षेत्र यानी रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD या DPhil कर सकते हैं। तो वहीं जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं तो वही कोर्स 3 साल में पूरा हो जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 2022 से अब शिक्षकों की भर्ती नियमित होगी, वह पारा टीचर्स नहीं रखे जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत B.Ed यानी शिक्षक शिक्षा के लिए एक बड़ा और व्यापक करिकुलम तैयार किया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत की गई है। इस नई व्यवस्था में एक और खास चीज़ जोड़ी गई है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। अगर आप देखेंगे तो बच्चे अपनी घरेलू भाषा में ज़्यादा सीखते व ज़्यादा समझते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला में पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तीसरी भाषा में दूसरी भाषा से थोड़ा विपरीत प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषी राज्यों व गैर हिंदी भाषी राज्यों दोनों में ही अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी। 3 लैंग्वेज फार्मूला का एक यह फ़ायदा होगा कि हिंदी का जन जागरण होगा।
मातृभाषा ज्ञान सांस्कृतिक समन्वय कराएगा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय समन्वय कराएगी व अंग्रेजी भाषा वैश्विक स्तर पर जोड़ेगी। अगर आप अभी भी देखेंगे तो गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चे बेसिक नॉलेज या बुनियादी शिक्षा से अभी भी वंचित हैं। उन गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चों तक अभी भी शिक्षा पहुंचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसके तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ SC, ST, OBC व अन्य SC/DJ छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में बोर्डिंग की सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अंत में जाते जाते आपसे ये आग्रह करूंगा कि नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़िए और समझिए कि आपके लिए क्या क्या फायदे की बात है इसमें। झारखंड व साहिबगंज की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकवार्ता के साथ। धन्यवाद।